हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यू सियोन अपने ऑफिस में जाकर खुद को छूने लगती है, जहां मिंग सियोंग भी आ जाता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंग सियोंग को वहां देखकर वह उसे कहती है कि हमें बात करनी चाहिए। वहीं हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां वह दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। वहीं मिंग सियोंग उसे चुप देखकर कहता है कि वह उसे अपनी बात कह सकती है। जो सुनकर यू सियोन बात घुमाते हुए उसे कहती है कि वह सुबह उससे पूछ रहा था कि वह क्या चाहती है। वहीं वह अपनी बात पूरी कर पाती, लेकिन मिंग सियोंग उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि भला उसे कैसे पता होगा कि उसे क्या चाहिए। इसीलिए वह उसे साफ साफ अपनी बात कहने को कहता है। वहीं यू सियोन को अपनी बात कहते हुए शर्म आ रही होती है, लेकिन वह फिर भी उसे बता देती है कि वह उसके साथ गेम खेलना चाहती है। जो सुनकर मिंग सियोंग बड़े क्रीपी स्टाइल से हंसता है, क्योंकि वह कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। इसीलिए वह तुरंत उसकी बात मान जाता है। जो सुनकर यू सियोन काफी खुश होती है, लेकिन मिंग सियोंग उसे कहता है कि उसके मन में जो था उसने कह दिया, जिसे वह पूरा कर सकता है, मगर उससे पहले मेरी भी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर यू सियोन पहले तो हैरान होती है, मगर वहीं उसकी तितली उड़ी जा रही थी, तो वह जल्दी से कहती है कि वह उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार है। उसके उतावलेपन को देखकर मिंग सियोन उसे कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। वह मैसेज करके उसे मिलने का टाइम और जगह बता देगा, तो वह कल उस जगह पहुंच जाए। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है। वहीं यू सियोन हवस की पुजारन बनती जा रही थी, जिसे अब हर वक्त खेत में हल चलाने वाला चाहिए होता है। लेकिन मिंग सियोंग उसकी बात का सही से रिप्लाई नहीं करके वहां से जा रहा था, जिस वजह से वह उस पर गुस्सा होते हुए उसे मन ही मन गालियां देती है। वहीं हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां यू सियोन उसकी बताई जगह पर चली जाती है, लेकिन वह वहां के हालत देखकर हैरान होती है, क्योंकि मिंग सियोन ने वहां कैमरा लगा रखा होता है। वह जब वहां खड़े होकर उस सब के बारे में सोच ही रही थी, तभी मिंग सियोंग वहां आते हुए उसे कहता है, पहले उसे कैमरे के सामने अपनी उन सभी चीजों के लिए माफी मांगने को कहता है जो उसने उसके साथ की थी। वहीं वह अपनी ज़रूरतों की वजह से मजबूर थी, तो वह उसकी बात मान जाती है। वहीं दूसरी ओर मिंग सियोंग उसकी बातों को रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन मिंग सियोंग का इतने से मन नहीं भरता। जहां वह उसे और ह्यूमिलेट करना चाहता था, तो वह उसे कपड़े निकालने को कहता। जो सुनकर यू सियोन हैरानी से उसे देखती है, लेकिन वहीं उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं होता, तो वह जैसा मिंग सियोंग कहता है वैसा ही करती है। वहीं मिंग सियोंग का हैंडपंप पानी निकालने को तैयार था। इसके बाद वह दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। वहीं जब वह रासलीला में व्यस्त थे, तभी वहां एक डिलीवरी वाला मिंग सियोंग द्वारा मंगाया गया सामान देने आता है। जहां डोरबेल सुनकर यू सियोन बाहर आती है। वहीं जब डिलीवरी वाला यू सियोन को देखता है, तो वह उसे देखता ही रह जाता है, जिसके बाद यू सियोन डिलीवरी बॉय को सामान वहीं छोड़कर जाने को कहती है। तभी गर्मी की वजह से वह लड़खड़ाने लगती है, तो डिलीवरी बॉय उसकी मदद करने आगे आता है, लेकिन तभी वहां मिंग सियोंग आ जाता है, जिस वजह से डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है और हम मयूना को स्टडी करते देखते हैं, जो अभी भी कल रात के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से वह पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वहीं जब वह पढ़ाई को लेकर परेशान थी, तभी वहां मिंग सियोंग भी आ जाता है, जो उसके लिए ड्रिंक लाया था, जो वह उसे देते हुए कहता है कि इससे तुम्हें पढ़ने के लिए एनर्जी मिलेगी। वहीं वह ड्रिंक लेते हुए उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ पार्क में ताजी हवा खाने चलेगा, जहां वह पहले तो मना करता है और उसे भी पढ़ाई करने को कहता है। जो सुनकर वह रोने को हो जाती है, मगर बाद में कुछ सोचकर मिंग सियोंग को कहती है कि क्या वह चाहता है कि वह पढ़ते पढ़ते मर जाए, और वह थोड़ा समय तो घूमने के लिए निकाल ही सकती है। वहीं मिंग सियोंग भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मयूना को ऐसा लगे कि वह उसके साथ सिर्फ पेलन क्रिया में ही इंटरेस्टेड है। इसके बाद हम मिंग सियोंग को अकेले पार्क में बैठे देखते हैं, जहां मयूना उसे वहां बैठने को कहकर खुद कहीं चली गई होती है। वहीं अकेले बैठकर उसे समझ नहीं आ रहा होता वह यहाँ क्या करे। जब वह यह सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक औरत पर जाती है, जिसका नाम सुंगयोंग होता है, जो वहां अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है, जो मिंग सियोंग के पास ही रखा होता है। इसीलिए वह सुंगयोंग को उसका मोबाइल वापस कर देता है, जहां वह अपनी मदद करने के लिए उसे थैंक्स करती है। वहीं वह सुंगयोंग के साथ गपागप करना चाहता था, इसीलिए वह जल्दी से सिस्टम की मदद से उस पर हिप्नोटाइज करने के लिए मोबाइल निकालता है, क्योंकि सिस्टम की रेंज कम थी और वह उसके आसपास वालों पर ही काम करता था। वहीं सुंगयोंग उसे बताती है कि उसका मोबाइल उसकी बेटी ने यहाँ गिरा दिया था। जो सुनकर मिंग सियोंग समझ जाता है कि सुंगयोंग मैरिड है, इसीलिए वह उसे हिप्नोटाइज करने का आइडिया ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वह किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां मयूना वापस आ जाती है, जो पीने के लिए ड्रिंक लेने गई थी। जहां कुछ समय बीत जाता है और वह सारी ड्रिंक पी लेते हैं। वहीं मिंग सियोंग ने अब बात करना बंद कर दिया होता है और वह सीरियस मूड में बैठा होता है।
उसे ऐसा बैठा देख मयूना को लगता है कि मिंग सियोंग उससे अपना लव कन्फेस करना चाहता है, जो सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वहीं वह आगे सोचती है कि उनके बीच प्रोफेशनल रिश्ता है, तो क्या उसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। वह यह सोच ही रही होती है, तभी मिंग सियोंग उसे आवाज़ लगाता है, जो सुनकर मयूना के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर मिंग सियोंग पर उसकी ट्रक हावी थी, जो मयूना के साथ टपाटप करना चाहता था। इसीलिए वह इसके बारे में मयूना को बताता है, जो सुनकर मयूना भी चौंक जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि वह उसे प्रपोज करेगा। वहीं मिंग सियोंग उससे पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि यह उनकी एक अच्छी याद होगी, जो सुनकर मयूना सोच में पड़ जाती है। मौका मिलते ही उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है, जहाँ मयूना भी उसे नहीं रोकती। इसके बाद वह दोनों झाड़ियों में जाकर गपागप करते हैं। वहीं जब वह अपने काम में व्यस्त थे तो वहाँ एक लड़की जॉगिंग करने आती है, जिसे देखकर मयूना डर जाती है, लेकिन उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे होते हैं, तो वह उन्हें नहीं सुन पाती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिंग सियोंग भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मयूना उसे रोकती है, जो देखकर वह अपनी सर्विस जन्नत में जारी रखता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है और हम मिंग सियोंग को एक होटल में देखते हैं। वहीं सिस्टम की ओर से उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें सिस्टम उसे बताता है कि युंग सियोंग पर हिप्नोटिज्म एक्सेप्ट रेट से नहीं बढ़ रहा है, तो उसे पेनल्टी दी जाएगी, जिस वजह से वह मिंग सियोंग को हेट करने लगेगी और उसकी कुछ पुरानी यादें भी ख़त्म हो जाएगी। सिस्टम की बात सुनकर मिंग सियोंग के डर की वजह से दुनिया हिल जाती है, इसीलिए वह मयूना का स्टेटस भी चेक करने लगता है, जहां उसका हिप्नोटिज्म का लेवल 60% हो गया होता है और उसे पता चलता है कि हिप्नोटिज्म 50% से अधिक जब बढ़ता है जब सामने वाला भी तुम्हें पसंद करे। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जब भी मिंग सियोंग को मौका मिलता तो वह अपने हैंडपंप से मयूना के खेत को पानी पिलाता, जिससे मयूना के ऊपर मिंग सियोंग का हिप्नोटिज्म 70% हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं जहां मिंग सियोंग यू सियोन को बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वहीं युंग सियोंग गुस्से से उसे देख रही होती है, जो देखकर वह डर जाता है। वहीं युंग सियोंग टाइम वेस्ट ना करते उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जो सुनकर वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि उसने उनकी वीडियो डिलीट कर दी है। जो सुनकर यू सियोंग हैरान होती है, क्योंकि मिंग सियोंग चाहता तो उसे वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर सकता था। वहीं वह आगे कहता है कि उसे लगता है कि वह उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर रहा था और वह अपनी गलतियों के लिए बहुत सह चुकी है। की बात सुनकर यू सियोंग सोच में पड़ जाती है कि वह मेरी सभी वीकनेस जानता है, तो वह इतना क्यों बदल गया। वहीं मिंग सियोंग आगे कहता है कि वह अब कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा, तो क्यों ना वह अब असली टीम की तरह अपना काम करे। जो सुनकर युंग सियोंग उसे कहती है कि वह कैसे मान ले कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगा। जो सुनकर मिंग सियोंग सोचने लगता है कि जैसे मैंने सोचा था यह उतना आसान नहीं है। यू सियोंग इतनी आसानी से मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलेगी। वहीं उसे चुप देखकर यू सियोंग उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वह अब चुप क्यों है। तो मिंग सियोंग उसे कहता है कि यह सच है कि वह उसे बुली करता था, लेकिन यह वह बदले के लिए कर रहा था और उसका बदला पूरा हो गया है, तो उसे नहीं लगता कि उसके पास अब कोई और कारण है। ऐसा कहकर वह उससे सॉरी कहता है। वहीं उसकी बात सुनकर युंग सियोंग को अच्छा लगता है। इसके बाद मिंग सियोंग उसे ड्रिंक देते हुए एंजॉय करने को कहता है, लेकिन अब युंग सियोंग दोबारा अपने स्वभाव में आ जाती है और वह फुल एटीट्यूड के साथ कहती है कि यह कैसी चीप जगह है। जो सुनकर मिंग सियोंग स्माइल करता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि मिनी वीडियो डिलीट होते ही अपना असली रंग दिखाने लगी। वहीं अब युंग सियोंग को ड्रिंक चढ़ जाती है और वह मिंग सियोंग को कहती है कि क्या वह यह इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे पसंद करने लगी है। अगर ऐसा है तो वह उसे बता सकती है। वहीं वह अपनी बात के कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी सोच रहा होता है कि यदि युंग सियोंग को उसकी बात बुरी लगी वह अपने गिलास से मेरा सिर फोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वह उल्टा उसकी गर्लफ्रेंड को गालियां देने लगती है। उसे ऐसा करते देख मिंग सियोंग उसे शांत होकर ड्रिंक करने को कहता है। वहीं अब युंग सियोंग को पूरी तरह से चढ़ जाता तो मिंग सियोंग उसकी चलने में मदद करता है। वहीं लास्ट ट्रेन भी चली गई होती है, तो वह उसके लिए होटल बुक करने के बारे में सोचता है, लेकिन युंग सियोंग कहती है कि वह घर जाना चाहती है। जो सुनकर मिंग सियोंग उसे बताता है कि उसका घर बहुत दूर है। बात सुनकर वह इशारे से एक बिल्डिंग को दिखाते हुए कहती है कि यह मेरा दूसरा घर है। जिसके बाद मिंग सियोंग उसे घर छोड़कर जाने लगता है, जहाँ युंग सियोंग उसे अकेले छोड़कर जाने से मना करती है। वहीं मिंग सियोंग उसे समझाता है कि वह नशे में है, इसीलिए
उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन यूंग सियोन उसके पास आने लगती है, जिसके बाद वह दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ यूंग सियोन उसे सोता छोड़ खुद ऑफिस चली गई होती है। वहीं उसका घर ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वह भी जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ बैठकर वह मोबाइल चलाने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी यूंग सियोंग पर उसका हिप्नोटिज्म नहीं बढ़ा, जो देखकर वह सिर पकड़कर चिल्लाने लगता है। वहीं जब वह वहाँ पर बैठा होता है तभी वहाँ एक छोटी लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वह उसके पास जाते हुए उसे समझाता है कि छोटे बच्चों को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। लेकिन तभी उस बच्ची की मां भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर मिंग सियोंग हैरान होता है, क्योंकि यह सुंगयोंग होती है, जो अपनी बेटी के पास आते हुए कहती है कि उसे गंदे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। वहीं यह सब कहते हुए वह मिंग सियोंग की ओर देख रही होती है, जहां गंदा इंसान वह उसी को बता रही होती है। वहीं सुंगयोंग का मन इतने से भी नहीं भरा होता और वह मिंग सियोंग को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है, जो सुनकर मिंग सियोंग को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद सिस्टम भी उसे एक ट्विस्ट देता है, जहां उसे अपना हिप्नोटिज्म सुंगयोंग पर चलाकर उसका घमंड तोड़ना था। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां अब मिंग सियोंग सुंगयोंग का पीछा करने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह एक हाउसवाइफ है। वहीं सुंगयोंग को भी एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह पीछे मुड़कर देखती है जहां कोई नहीं होता। इसके बाद हम सुंगयोंग को अपने घर का काम करते देखते हैं, जहां उसे डोरबेल सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह दरवाजा खोलती है तो वहां पर एक लड़का खड़ा होता है, जो उसे बताता है कि वह गैस पाइपलाइन को चेक करने कंपनी की ओर से आया है। ऐसा कहकर वह घर में अंदर आ जाता है। वहीं सुंगयोंग उसे कहती है कि उन्होंने गैस से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं की है, तो वह जा सकता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। वहीं वह लड़का घर के अंदर आने के बाद अपनी कैप हटाता है, जो देखकर सुंगयोंग डर जाती है। मिंग सियोंग उसे सबक सिखाने आया था, इसीलिए वह धीरे धीरे उसकी ओर आता है और देखते ही देखते वह उसके साथ पेलर क्रिया करने लगता है। वहीं सुंगयोंग के खेत को पानी से लबालब कर मिंग सियोंग वहां से चला जाता है। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहां सुंगयोंग अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है तो उसका रिजल्ट निगेटिव आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। लेकिन वह सुबह की पेलन क्रिया को याद कर फिर से गर्म हो जाती है और वह बेसब्री से अपने पति के वापस आने का इंतजार करने लगती है। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में।